बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएसएन जेनेरिक थर्ड सेमेस्टर एंड HN1 की स्लाइड्स पढ़ने जा रहे हैं एंड यूनिट इज़ यूनिट नंबर 1 बाय सरवल शेर खान एंड शुएब अली शाह, which is in the faculty of Khyber Medical University. स्टूडेंट्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स ये हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा। लफ्ज़ यहाँ पर जो गैस्ट्रो है इसका मतलब है गैस्ट्रो मीन स्टमक, का ग्रीक वर्ड, और इंटेस्टाइनल इज फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड डिसऑर्डर इज मीन्ड बाय एनी डिसफंक्शन और इरेगुलरिटी। तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम डिजीज़ या इन्फेक्शंस या डिसऑर्डर्स जो कि स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन तक हैं, यानी कि जो कि ओरल कैविटी से लेकर यानी माउथ से लेकर एनल कैनाल तक जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे जीआईटी सिस्टम के, वो सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टडी द ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर में हमारा जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पढ़ेंगे। जब एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, व्हाइल द फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी। इसके साथ साथ वो तमाम काजेस और पैथोफिजियोलॉजी, काजेस को हम इटियोलॉजी भी कहते हैं। इटियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ काजेस, पैथोफिजियोलॉजी मीन्स द changes in the function of the body due to the invasion of pathogen is known as pathophysiology. Manifestation mean clinical signs and symptoms. वो तमाम काजेस पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के वो पढ़ेंगे। इसके साथ साथ डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके साथ साथ मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव में। फोर्थ नंबर ऑब्जेक्टिव में हम नर्सिंग प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, उसमें असेसमेंट और प्लानिंग, इसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। जो जब हम केयर प्रोवाइड करेंगे एक पेशेंट को विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर, तो हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे और एक टीचिंग प्लान आखिर में बनाएंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर पेशेंट के लिए। Now, dear students, let's study the anatomy of the gastrointestinal tract. This is your oral cavity. ये आपकी ओरल कैविटी है यानी माउथ। इसके साथ साथ ये रही आपकी टंग, और फिर उसके बाद आपके पैरोटिड ग्लैंड्स हो गए। ये आपके पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, और इसके साथ साथ ये हुए आपके सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड में हाँ बिलो दी टंग, और इसके साथ साथ सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये रही आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और जो आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, इसको कलेक्टिवली सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं। और ये पूरी जो कैविटी है यहाँ पर, इस कैविटी को हम फेरिंक्स भी कहते हैं। फेरिंक्स के बाद आपके पास एसोफेगस आते हैं, और इस एसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं, जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक स्टमक की बिगिनिंग पर ख़त्म होती है, बिहाइंड लीवर, इस एरिया में। इसके साथ साथ ये है आपका लीवर, और फिर लीवर के साथ ये रही आपकी गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर के साथ साथ यहाँ पर स्प्लीन भी अटैच होती है। ये रही आपकी स्प्लीन, और स्प्लीन के साथ साथ ये आपके पैंक्रियाज हैं, और फिर उसके बाद ये पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और ये पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन और इसकी फर्दर डिवीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्ट यहाँ पर स्टमक के साथ लगी होती है, इसको हम ड्यूडिनम कहते हैं। फिर उसके बाद ये हिस्सा, इसको ज्यूजिनम, और लास्ट वाला जो पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ इस पार्ट में अटैच होती हैं, इसको हम इलियम कहते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास जो बिगिनिंग
और सबसे पहला पार्ट है जो हमारे पास, इसको यहाँ पर इसको सीकम कहते हैं, इसको असेंडिंग कॉलन कहते हैं, इसको हम ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं, इसको ये है डिसेंडिंग कॉलन, ये है सिग्माइड कॉलन और ये है एनल canal and this is anus. So next is, dear students, the disorders of the esophagus, mouth and esophagus. जीआईटी सिस्टम में जो हम सबसे पहले डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे वो माउथ और एसोफेगस यानी ओरल कैविटी और जो फूड पाइप है उसमें ये जो डिसऑर्डर्स आते हैं सबसे पहले वो पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो हम स्टोमेटाइटिस पढ़ेंगे। स्टोमेटाइटिस ओरल कैविटी का डिसऑर्डर, ये इन्फ्लेमेशन है। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओरल कैविटी इज नोन एज स्टोमेटाइटिस, जिसमें म्यूकोजा या म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो इफेक्ट हो जाती है। दूसरा जो है हमारे पास ओरल कैंसर है या ओरल ट्यूमर है, इसमें ओरल कैविटी में ही टिश्यूज की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। इसके साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स हैं, इसमें या एक्सेसिव सलाइवेशन या डेफिशिएंट सलाइवेशन या ब्लॉक्ड सलाइवेशन या ब्लॉक्ड रूट ऑफ सलाइवेशन, जो डक्ट्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो पढ़ेंगे। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे कि जब फूड कम बैक करती है दोबारा, जब स्टमक से फूड कंटेंट दोबारा आती है एसोफेगस में, तो इसको हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर में, इसको गर्ड भी कहते हैं। हाइलेटल हर्निया में हम द प्रूडेंस ऑफ द अ पार्ट ऑफ द स्टमक, यानी स्टमक का एक हिस्सा जबकि वो एब्डोमिनल कैविटी से चेस्ट कैविटी में प्रोट्रूबेंस करें और आउट पाउचिंग करें, इसको हम क्या कहते हैं, हाइलेटल हर्निया। और एकलीजिया जो है इसमें एबनॉर्मल पेरिस्टालिसिस ऑफ एसोफेगस होगा, ये पढ़ेंगे। और इसमें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो प्रॉपर फंक्शन करने से फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेरिस्टालिसिस जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है। डायवर्टिकुला में हम आउट पाउचिंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस जो है वो पढ़ेंगे। और इसोफेजियल कैंसर में या इसोफेजियल ट्यूमर में हम एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ इन द इसोफेगस जो है या फूड पाइप, हम ये पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर जो है हम 8 लेक्चर्स में कवर करेंगे और उनमें जो सबसे पहला लेक्चर होगा हमारा वो स्टोमेटाइटिस होगा, इन द लास्ट विल बी इसोफेजियल कैंसर।